अस्सलाम वालेकुम। बागी इन्वेस्टिगेशन सेल से मैं हूं शहबाज अकमल चंद्रान। व्यूअर्स, स्मगलिंग एक ऐसा जुर्म है जिसकी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुख्तलिफ नोयत की सज़ाएँ मुतय्यन हैं। स्मगलिंग कहीं पे इंसानी होती है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, कहीं पे ईवानी होती है, कहीं पे गाड़ियाँ स्मगल की जाती हैं, कहीं पे ड्रग्स स्मगल की जाती है, कहीं पे अशिया खुर्दोनोश की स्मगलिंग होती है, तो कहीं पे इलेक्ट्रिकल अशिया की स्मगलिंग होती है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी स्मगलिंग है वो गाड़ियों की होती है। मुख्तलिफ नोयत की जो लग्जरी गाड़ियाँ, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, जो अच्छी गाड़ियाँ, जैपनीज़ गाड़ियाँ, दूसरे ममालिक की गाड़ियाँ, वो यहाँ पे लाई जाती हैं स्मगल करके। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कवानीन नहीं है, या गाड़ियों की अगर बात कर रहे हैं तो गाड़ियों की स्मगलिंग के हवाले से कवानीन नहीं है। सबसे पहले देखें तो आईन पाकिस्तान जो है, इसका आर्टिकल 142C वो कहता है कि तमाम सूबे जो हैं वो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बाउंड हैं। सूबाई सतह पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और होती है पाकिस्तान में। इसी तरह मोटर व्हीकल आर्डीनेंस जो पूरे पाकिस्तान में नाफिज है, मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 1965, इसका सेक्शन 23 है, जिसके तहत मुल्क में हर किस्म की गाड़ियाँ जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, मासिवाय ऐसी गाड़ियाँ जो अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जिन पे तीर का निशान, आपने देखा होगा अगर कहीं पे ट्रैवल करते हुए तो तीर के जो फ़ौजी गाड़ियाँ होती हैं उन पे तीर का एक निशान होता है। वो पाक फ़ौज की गाड़ियाँ होती हैं, उनका कोडिंग होती है, उनकी अपनी रजिस्ट्रेशन होती है जो इंटरनल होती है। वो यहाँ पे सूबाई सतह पर वो रजिस्टर्ड नहीं की जाती है और ना ही कानून उन्हें बाउंड करता है कि वो रजिस्टर्ड करवाएं। तो दूसरी तमाम गाड़ियाँ जिनमें एम्बुलेंसेस शामिल, हम आम तौर पे ये समझते हैं कि एम्बुलेंसेस जो हैं वो शायद वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। एम्बुलेंसेस भी लाजमी है कि रजिस्टर्ड हों। इस तरह रोड कंस्ट्रक्शन और ज़राअत के लिए जो इस्तेमाल होती है मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर ट्रालीज़ हैं, या ये जो गाड़ियाँ होती हैं रोड कंस्ट्रक्शन, डंपर आपने देखते हैं, ऐसे इवन के रोड रूलर जो हैं, बलडोज़र, इनकी रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। अगरचे इन पे ड्यूटी और फीसें वगैरह ज़रा कम होती हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़रा कम होती है, लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन बार सूरत ज़रूरी है। इसी तरह जो हमारी इंपोर्ट पॉलिसी है उसके तहत भी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। फिर हमारा कस्टम्स एक्ट है 1969 का, जो 69 का ये कस्टम एक्ट है, इसके तहत भी तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में उसी सूरत लाई जा सकती हैं जब वो तमाम किस्म की ड्यूटियाँ और टैक्सेस अदा करती हैं। अगर वो टैक्सेस और ड्यूटियाँ नहीं अदा की जाती हैं और गाड़ियों को लाई जाती हैं, वो स्मगल शुदा होंगे, वो पाकिस्तान में नहीं चलाई जा सकती। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 35 ऐसे शहर हैं जहाँ पे आप नॉन कस्टम गाड़ी चला सकते हैं और खुलेआम चला सकते हैं। बल्कि जो वहाँ की लोकल पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपको एक नंबर प्लेट देगी जिस पे लिखा होगा NCP। NCP का मीन नॉन कस्टम पेड। नॉन कस्टम पेड आप गाड़ी के सामने लिखेंगे, नंबर प्लेट की जगह पे लिखेंगे नॉन कस्टम पेड, नीचे उनका जो नंबर होगा ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दिया गया होगा, आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया होगा, पुलिस की तरफ से दिया होगा, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से दिया होगा, वो लगाएंगे। यानी कि वहाँ पे आप नॉन कस्टम गाड़ी लाते हैं और चलाते हैं, आगे लिखा होता है कि नॉन कस्टम है, लेकिन कस्टम हुकाम उनके सामने से वो गाड़ियाँ गुजरती हैं लेकिन वो पकड़ नहीं सकते। ये रिट की कमज़ोरी है, क्या कहें इसे। लेकिन 35 ऐसे शहर हैं, इनमें जो KPK में हैं, खैबर एजेंसी, महमद एजेंसी, औरकज़ई एजेंसी, कुरम एजेंसी, बाजौड़, शिमाली व जनूबी वज़ीरिस्तान, और इनके अलावा सवात, कलाम, कोहस्तान, मालाकंड, मानसेरा से मुल्क जो कबायली इलाके हैं, उनके अलावा इनमें बनू, कोहाट, पेशावर, डेरा इस्माइल खान, लकी, मरवत और टांक से मुल्क का जो फ्रंटियर रीजन्स हैं, FR जिन्हें कहते हैं, उनमें। इस तरह बलूचिस्तान में अगर देखें तो ज़ोब है, ज़िला लोरालाई की तहसील है दुक्की, फिर तहसील दालबदीन, फिर कोहलू, डेरा बुगटी। और गिलगित बल्तिस्तान में अगर देखें तो इसके तमाम 10 अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे 10 ज़िले हैं, तमाम के तमाम में ये गाड़ियाँ लगूँ, जिनमें ज़िला गिज़र है, हुंज़ा है, नगर है, बल्तिस्तान है, गांची है, शिगर है, खामांग है, स्कर्दू, दयामर और अस्तौर। ये तमाम 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें नॉन कस्टम पेड गाड़ी आप चला सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको इत्फाक हो इन इलाकों में जाने का, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे गाड़ियों पे ये नंबर प्लेट्स जो लगी होती हैं उन पर लिखा होता है NCP। ये गाड़ियाँ इन डिस्ट्रिक्ट से हदूद से बाहर नहीं आती। अगर ये बाहर आती हैं, रावलपिंडी में आती हैं, इस्लामाबाद में आती हैं, कहीं पे आती हैं, पंजाब के दूध में आती हैं, या इन्हीं जो KPK के दूसरे इलाके हैं जैसे पेशावर में आती हैं तो ये पकड़ी जाएंगी, मर्दान में आती हैं पकड़ी जाएंगी। इसी तरह बलूचिस्तान में अगर ये क्वेटा में आती हैं तो पकड़ी जाएंगी, कराची में अगर सिंध में जाने की कोशिश करती हैं तो ये पकड़ी जाएंगी। लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन डिस्ट्रिक्ट्स की इंतज़ामिया जो है, वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है,
انہوں نے ان کو باقاعدہ الاؤ کر رکھا ہے اور ان سے وہ نامینل سے ایک چارجز لیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ رجسٹریشن فی ہوتی ہے تو بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے, لیکن اصل چیز جو ہے, اصل ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کی جو ڈیوٹی ہے, ان کے فیسز ہیں جو انہوں نے کسٹم کو پے کرنا ہوتے ہیں, وہ کسٹم حکام کو پے نہیں کرتے. اب کسٹم حکام سے ہماری اس سلسلے میں بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سب پتہ ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے سے یہ گاڑیاں گزرتی ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہم پکڑ نہیں سکتے. اگر ہم پکڑتے ہیں تو ہمارے خلاف وہاں پہ بہت سی کارروائیاں شروع ہو جائیں گی. ہمارے اہلکار ہیں ان کو جانی خطرہ شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم آپریشن نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ لوکل ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہوتی ہے, پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو پولیس اور لوکل ایڈمنسٹریشن نے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے خود انہیں ایک راستہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں رجسٹرڈ کرائیں, اور وہ انہیں ایک طرح سے باؤنڈ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے باہر نہیں جائیں گے, باہر جائیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. تو وہ لوگ جو یہاں پہ آپ اگر ایک گاڑی خریدتے ہیں جو 20 لاکھ کی یا 30 لاکھ کی 50 لاکھ کی, تو وہاں پہ آپ کو 3-4 لاکھ روپے میں مل جاتی ہے, لیکن وہ آپ وہاں پہ چلائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان علاقوں میں جو لوگ یہ مسافروں کو جو ٹورسٹ جو جاتے ہیں ان کے لیے جو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں, ایون کہ چترال وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں تو یہ گاڑیاں جو ہوتی ہیں یہ ایسی ہوتی ہیں جو جن کے آگے NCP لکھا ہوتا ہے. وہ بڑی اچھی جیپنیز گاڑیاں ہوتی ہیں, بڑی زبردست قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ وہیں پہ استعمال ہوتی ہیں, ٹورسٹوں کے لیے ٹیکسی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. باہر وہ نہیں آ سکتی, باہر جب بھی آئیں گے پکڑی جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے ہو کیا رہا ہے, اس سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. جو گاڑی ہے کہ اگر یہاں پہ آتی ہے اس نے 20 لاکھ روپے ٹیکس پے کرنا ہے وہ نہیں کر رہے, اس نے 20 لاکھ روپے ڈیوٹی پے کرنی ہے, کسی نے 1 کروڑ روپے ڈیوٹی پے کرنی ہے وہ نہیں پے کر رہے. تو یہ سارے کا سارا اس سے نقصان ہو رہا ہے. اور دوسرے اس سے جو ہے ہمارے جو ادارے ہیں, اداروں کی ریٹ کمزور ہو رہی ہے کہ کسٹم حکام جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے. ان کو سب پتہ ہے اور ان کو ان کی تعداد کا بھی پتہ ہے, ان کو سب پتہ ہے کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اس کا بھی انہیں پتہ ہے, کس شہر میں کتنی گاڑیاں ہیں اس کا بھی انہیں پتہ ہے, لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے. وہ ویٹ کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ان سے کوئی غلطی ہو, یہ اپنی حدود کراس کریں, ادھر آئیں تو ہم انہیں پکڑ لیں. ایک طرح سے یہ جو علاقے ہیں, یہ جو ڈسٹرکٹ ہیں, یہ ان کے لیے سمجھیں کہ ایک دوسرے ایک ملک ہے, ایک آزاد ٹیریٹری ہیں کہ وہ وہاں پہ یہ گاڑیاں چلا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ ان حدود سے, ان ڈسٹرکٹس کی حدود سے, باؤنڈری سے باہر نکلیں گے تو وہ پکڑے جائیں گے. لیکن سوال یہی ہے کہ قومی خزانے کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, ملکی جو ریٹ ہے وہ کمزور ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, ان قوانین کی, ہمارے آئین کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ تھی ہماری آج کی سٹوری. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی مزید سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے باغی ٹی وی.